नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 5 जून और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखेंगे पिछले एक सप्ताह से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का पहला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया। ऑप्शन है 21 मई, ऑप्शन बी है 23 मई, ऑप्शन सी है 25 मई और ऑप्शन डी है 24 मई। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है 22 मई, ऑप्शन सी है 23 मई, ऑप्शन सी है 25 मई और ऑप्शन डी है 24 मई। तो प्रत्येक वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी है 23 मई, ऑप्शन सी है 25 मई और ऑप्शन डी है 26 मई। तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए 22 मई। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस शहर में पीएम मोदी ने हाल ही में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आता है आपका ए चेन्नई। चेन्नई में हाल ही में प्रधानमंत्री ने 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश के दुशांबे में आयोजित अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में भाग लिया। तो ऑप्शन ए है किर्गिस्तान, ऑप्शन बी है ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन डी है तुर्की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दुशांबे जो पड़ता है वह आपके ताजिकिस्तान में पड़ता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी ताजिकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी दिल्ली। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है एंथनी अल्बानीज हाल ही में निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी ऑस्ट्रेलिया। एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। आज का अगला अपडेट है निम्न में से किस शहर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी भुवनेश्वर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनय कुमार सक्सेना को निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी दिल्ली कि विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह उप मुख्यमंत्री के राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है। यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य में अब राज्यपाल की जगह पर विश्वविद्यालयों के चांसलर मुख्यमंत्री होंगे। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अब राज्यपाल की जगह पर राज्य स्तर के विश्वविद्यालय के कुलपति आपके मुख्यमंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी है 23 मई, ऑप्शन सी है 20 मई और ऑप्शन डी है 24 मई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी 20 मई। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए राजस्थान। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नया दिशा निर्देश की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस तारीख को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 24 मई, ऑप्शन बी है 21 मई, ऑप्शन सी है 22 मई और ऑप्शन डी है 23 मई। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की गई थी, इसीलिए इस पुण्यतिथि के रूप में हम लोग राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के साथ रेल मंत्रालय एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग करेगा? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली और ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए आईआईटी मद्रास। आज का अगला अपडेट है यहाँ पर कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जहां पर लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है? ऑप्शन ए राजीव चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी है अर्जुन राम मेघवाल और ऑप्शन डी है जितेंद्र सिंह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर की खेती के फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष बच्चे को फ्लाइट पर नहीं चढ़ने देने की वजह से निम्न में से किस भारतीय एयरलाइन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शन ए है स्पाइसजेट, ऑप्शन बी है एयर इंडिया, ऑप्शन सी है इंडिगो और ऑप्शन डी है एयर एशिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी इंडिगो। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर निम्न में से किस स्थान पर आ गया है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 53 और ऑप्शन डी है 54। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी 54। अगला क्वेश्चन है, यूपी बजट 2022 में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया है कि निराश्रित महिलाओं की पेंशन को कितने से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है 500, ऑप्शन बी है आपका 1000, ऑप्शन सी है 1500 और ऑप्शन डी है 2000। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले निराश्रित महिलाओं को 500 रुपए दिया जाता था पेंशन के तौर पे, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी 1000। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक लेखिका के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि ने 50,000 पाउंड का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इस पुरस्कार को जीतने वाला हिंदी में अनुवादित पहला उपन्यास बन गया। तो यहाँ पूछा गया टॉम ऑफ सैंड जो कि रेत समाधि है जिसको कि बुकर पुरस्कार मिला है, उसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी है गीता गोपीनाथन, ऑप्शन सी है श्रीनिवास बी और ऑप्शन डी है अर्जुन शर्मा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए गीतांजलि श्री के रेत की समाधि को बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है यूएई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी जॉर्डन। जॉर्डन के साथ भारत ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने भारत की 2022 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 30% से घटाकर किसने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 8.8%, ऑप्शन बी है 8.5%, ऑप्शन सी है 8.4% और ऑप्शन डी है 8.7%। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए 8.8%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ने नए भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी भुवनेश्वर। आज का अगला अपडेट है यहाँ पे कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे रिदम ममानिया महाराष्ट्र राज्य के हैं, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है आपका बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी ओडिशा। ओडिशा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस खाड़ी देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है ओमान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी यूएई। यूएई जो है खाड़ी देश जिसमें पहले मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच निम्न में से किस देश ने अपने नागरिकों को भारत समेत 16 देशों में जाने से पर रोक लगा दिया है? ऑप्शन ए है यूएई, ऑप्शन बी है फ्रांस,
ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सऊदी अरब ने भारत सहित कुल 16 देशों में अपने नागरिकों को जाने से रोक लगा दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 का बढ़ता हुआ फिर से प्रकोप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 को हाल ही में शुरू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर आपको बताते हैं तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का शुरुआत दिल्ली शहर में शुरू किया गया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए है तीसरे, ऑप्शन बी है चौथे, ऑप्शन सी है पांचवें और ऑप्शन डी है छठे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए तीसरा। भारतीय वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने 1 अक्टूबर से निम्न में से किस सामान के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है चीनी और ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी कागज, कि अब से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य करना शुरू कर दिया है और यह जारी होगा आपका 1 अक्टूबर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CRSE ने भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत को चेन्नई में लॉन्च किया। तो उस नौसेना पोत का नाम क्या है? ऑप्शन ए है INS निर्देशक, ऑप्शन बी है INS सतलज, ऑप्शन बी है INS इन्वेस्टिगेटर और ऑप्शन डी है आपका INS दर्शक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए INS निर्देशक को CRSE ने भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत को चेन्नई से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण NEO बैंक महाग्राम ने देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटाइज करने और ग्रामीण भारत में अपने ग्राहकों के लिए लेन देन की व्यापक गुंजाइश प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन बैंक और ऑप्शन डी है आपका एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी इंडसइंड बैंक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राज्य में परम पोरुल नाम के सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए NIT पटना, ऑप्शन बी है NIT तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी है NIT मुंबई और ऑप्शन डी है आपका NIT दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है NIT तिरुचिरापल्ली। NIT तिरुचिरापल्ली में पोरुल नामक परम कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन ए कैप्टन स्वाति सिंह, ऑप्शन बी है कैप्टन अभिलाषा बराक, ऑप्शन सी है कैप्टन अरुणा गोस्वामी और ऑप्शन डी है कैप्टन रेखा मणि। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए कपिल मखीजा, ऑप्शन बी है हरप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र बत्रा और ऑप्शन डी है नरेंद्र सिंह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी नरेंद्र बत्रा, जो कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन डी है ब्रिक्स बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है WHO। WHO ने आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघाला को बहाली में भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी पंजाब। पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघाला को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया है। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।